अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इससे पहले जो हमने क्लास पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था मैटर किस चीज़ को हम कहते हैं। फिर हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं, इनके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं मैटर को हम और एक तरीके में क्लासीफाई कर सकते हैं, मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस में। हम मिक्सचर्स किन्हें कहते हैं? मिक्सचर्स मतलब जिन्हें हम मिक्स करें, और प्योर सब्सटेंस किन्हें कहते हैं वो हम इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आज। प्योर सब्सटेंस उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं, उन चीज़ों को हम कहते हैं जिनमें सिर्फ एक किस्म के एटम्स या मॉलिक्यूल्स पाए जाए, जिनमें सिर्फ पार्टिकल्स, एक ही तरह के पार्टिकल्स मौजूद हो, उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन की बात करें, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। हम एल्युमिनियम मेटल की बात करें, उसमें एल्युमिनियम मेटल जो है एल्युमिनियम एटम्स मौजूद होंगे। हम प्योर सब्सटेंस किन सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनमें सिर्फ एक किस्म के एटम्स मौजूद हो या एक किस्म के मॉलिक्यूल्स मौजूद हो, उन्हें हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक। और मिक्सचर्स हम किन्हें कहते हैं? जिनमें प्योर सब्सटेंसेस जो होती है वो ही मिल जाती है, उन्हें हम कहेंगे मिक्सचर्स। और मिक्सचर्स जो है ये दो किस्म के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स हम किन्हें कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनमें हम बाउंड्री डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब जिनमें हम जो सब्सटेंस मिलाते हैं, प्योर सब्सटेंस मिलाते हैं, हमें डिफ्रेंशिएट नहीं होता कि एक कौन कौन सा सब्सटेंस हमने मिलाया है, या हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। ये हुए होमोजीनियस मिक्सचर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम साल्ट किस में ऐड करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे, फिर स्टायर करेंगे, हमें लगता ही नहीं है कि इसमें साल्ट डाला हुआ है हमने। मतलब ये कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर में हम बाउंड्री नहीं निकाल सकते, मतलब दो सब्सटेंसेस को हम डिवाइड या अलग नहीं निकाल सकते, ऐसे मतलब नज़र से हम अलग नहीं समझ सकते इन्हें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, हम साल्ट लेंगे और साल्ट हम डालेंगे वाटर में, फिर देखते हैं यहाँ जो यहाँ पे मिक्सचर बनेगा वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। साल्ट मैंने डाला वाटर में, अब मैं इसे स्टायर करूँगा कुछ देर तक। अब आप देख लीजिए, इसमें लगता ही नहीं कि साल्ट हमने डाला है। ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, जिनमें जो सब्सटेंसेस होती है वो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, फिर नज़र से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ऐसे वो मिल जाते हैं एक दूसरे से। ऐसे सब्सटेंसेस को हम होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। और एक अगर हम शुगर भी डालें वाटर में, वो भी क्या बन जाता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर ही बन जाता है। और कुछ चीज़ें होती है जो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बल्कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स बनाती है। हेटेरोजीनियस मतलब वो जिनमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो सब्सटेंस हमने डाले हैं वो हम नज़र से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अक्सर हम नज़र से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उन्हें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस बीकर में लिए हैं आयरन फिलिंग्स और जिंक फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स और जिंक फिलिंग्स इसमें हैं, और आयरन फिलिंग्स और जिंक फिलिंग्स हम देख भी सकते हैं अलग अलग है, डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, नज़र से भी अलग कर सकते हैं इस मिक्सचर को। या हम फिजिकल मेथड्स के ज़रिए, फॉर एग्जांपल हैंड पिकिंग के ज़रिए में इससे जिंक ग्रेन्यूल्स बाहर निकाल सकता हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स है, ये मैंने नज़र से अपने हाथ से हैंड पिकिंग के ज़रिए अलग किए। या और कई फिजिकल मेथड से हम इन्हें अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक बार मैग्नेट डालूंगा और देखूंगा इस बार मैग्नेट से कौन से अटैच हो गए, आयरन फिलिंग्स अटैच हुए। मतलब फिजिकल मेथड्स के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हेटेरोजीनियस या जो मिक्सचर्स होते हैं उन्हें हम अलग कर सकते हैं। और जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनमें सब्सटेंसेस को हम अलग नज़र से भी कर सकते हैं, मतलब हमें नज़र से दिखाई देगा कि ये जो मिक्सचर है इसमें जो सब्सटेंसेस ये अलग अलग मिली हुई है। और अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट नज़र से नहीं कर सकते कि इसमें क्या मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये सिर्फ वाटर लगता है इस वक्त, इसमें लगता ही नहीं है कि इसमें साल्ट मौजूद होगा। लेकिन हाँ, दोनों में, चाहे हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो या होमोजीनियस मिक्सचर हो, इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं,
बाय फिजिकल मेथड्स हम इन्हें अलग फिर से निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी मैग्नेट के ज़रिए सेपरेट किया आयरन फिलिंग्स और जिंक ग्रेन्यूल्स को, ऐसे ही हम हैंड पिकिंग के ज़रिए भी कुछ सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए, फिल्ट्रेशन के ज़रिए, डिस्टिलेशन के ज़रिए, फिजिकल मेथड्स के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बात मिक्सचर्स की। इनमें दो टाइप्स है, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। अब हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंस मैंने अभी बोले, प्योर सब्सटेंस उन्हें हम कहते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें सिर्फ एक किस्म के एटम्स या एक किस्म के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एक से ज़्यादा किस्म के मॉलिक्यूल्स में या एटम्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस जो है ये दो किस्म के होते हैं। एक तो इनमें एलिमेंट्स आते हैं और दूसरे कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ये हम बेसिक पढ़ते हैं, इसमें बेसिक से हमने स्टार्ट किया, फिर हम इंशाल्लाह एडवांस्ड की ओर चलेंगे, फिर हम बाकी कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। फिलहाल बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री के, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। हम एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें सिर्फ एक किस्म के एटम्स पाए जाते हैं या सिर्फ एक किस्म के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एलिमेंट की बात करें, एल्युमिनियम है एलिमेंट या सोडियम है एलिमेंट एक। इनमें सिर्फ क्या होते हैं, जो एल्युमिनियम है इसमें सिर्फ एक किस्म के एटम्स पाए जाते हैं, एल्युमिनियम एटम्स पाए जाएंगे। सोडियम में सिर्फ एक किस्म के पार्टिकल्स या एक किस्म के एटम्स पाएंगे, वो कौन से? सोडियम एटम्स। अब हम बात करेंगे और भी इसमें, मतलब हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन O2 और हाइड्रोजन H2। इनमें जो है, इनमें मॉलिक्यूलर स्टेट में मौजूद होते हैं, मतलब एटम्स एक दूसरे से कंबाइन हुए होते हैं, एक ही किस्म के एटम्स एक दूसरे से कंबाइन हुए होते हैं, उन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन इनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम टाइप के होंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस जो है या ऑक्सीजन गैस जो है, जो एयर में मौजूद है, इनमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है वो सिर्फ एक किस्म के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, एक से ज़्यादा किस्म के मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। उन चीज़ों को हम एलिमेंट्स कहते हैं, उन प्योर सब्सटेंसेस को हम एलिमेंट्स कहते हैं जिनमें एक ही किस्म के एटम्स या एक ही किस्म के मॉलिक्यूल्स या एक ही किस्म के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। और कंपाउंड्स हम किन्हें कहते हैं? कंपाउंड्स हम उन चीज़ों के कहते हैं जिनमें ये भी प्योर सब्सटेंस में आते हैं, जिनमें एलिमेंट्स कंबाइन हुए होते हैं, एलिमेंट्स एक दूसरे से मिले हुए होते हैं एक खास रेशो में। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के जो एटम्स है ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, फिर कंपाउंड बनाते हैं एक खास रेशो में। यहाँ पे क्या रेशो है, अगर हम रेशो देखेंगे 1:2 बाय एटम्स बाय पार्टिकल्स, अगर हम रेशो निकालेंगे इसका 1:2 है। मतलब एक कार्बन दो ऑक्सीजन एटम्स से मिल जाता है, फिर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इन चीज़ों को हम कंपाउंड्स कहते हैं। किन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं? उन चीज़ों को हम कंपाउंड्स कहेंगे जिनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं या एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं एक खास रेशो में, उन चीज़ों को हम फिर कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, ये भी प्योर सब्सटेंस में आते हैं। अगर हम कंपाउंड्स की बात करें, अगर हम इन्हें सेपरेट करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अगर हम इनको अलग करना चाहेंगे, फिजिकल मेथड से हम अलग नहीं कर सकते, हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए अलग नहीं कर सकते, हम हैंड पिकिंग या जो चीज़ें हम इन चीज़ों को अलग करने में, मिक्सचर्स को अलग करने में इस्तेमाल करते थे, जो मेथड्स हम इस्तेमाल करते थे वो यहाँ पे हम नहीं कर सकते। हाँ, हम इन्हें अलग कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी या केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी जिनसे हम इन्हें अलग कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इन्हें फिज़िकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। इनके लिए ख़ास प्रोसीजर्स करने होते हैं, ख़ास केमिकल रिएक्शंस करनी होती है, फिर जाके हम इन्हें अलग कर सकते हैं। इनका सेपरेशन करना, मिक्सचर्स का सेपरेशन करना आसान है अगर हम बात करेंगे एज़ कम्पेयर टू प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस में अलग चीज़ों को या सब्सटेंसेस को अलग निकालना, एलिमेंट्स को अलग करना आसान नहीं होता। ठीक, इसके बाद हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम किन्हें कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है सब्सटेंसेस की, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है, कलर कैसा है, स्मेल कैसी आ रही है, ऑर्डर कैसा है, टेस्ट कैसा है, डेंसिटी कितनी है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है। इन चीज़ों को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक,
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिनके लिए हमें कोई रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कंपोजिशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर हमें पता चल सकता है इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर वाटर कहीं से भी लाएंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, इसकी डेंसिटी सेम होगी। अगर प्योर वाटर होगा, इसकी डेंसिटी भी सेम ही होगी, ठीक है। और अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम किन्हें कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ है जो हमें पता चलती है थ्रू रिएक्शंस के ज़रिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कार्बन या कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, ये हम ऐसे नहीं कह सकते जब तक ना हम रिएक्शन करें। या ये एसिड से रिएक्शन अगर करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, कोई सब्सटेंस बेसिस से रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जिनके लिए हमें केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, फिर जाके हमें इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किन्हें हम कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम रिएक्टिविटी देखते हैं, मतलब कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, इन ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह, या कलर, ऑर्डर। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिनके लिए हमें कोई केमिकल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एसआई यूनिट्स की।